आप परमेश्वर की तारीफ करो, ऊंची तारीफ। मैं सब देख रहा हूँ, सब कुछ जन बोर हो रहे थे, मैं देख रहा था, वही चीज़ देखने आया था। प्रभु के दास जो संत थॉमस जी हैं, वो वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उससे ज़्यादा अद्भुत प्यार परमेश्वर का है। वो परमेश्वर का प्यार, वो मैं आज गवाही में बताने आया हूँ आप सब लोगों को। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, मनप्रीत कौर और अभिषेक इसका नाम है। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इससे पहले कि अपनी गवाही शुरू करूँ, मैं सबसे पहले अपने प्रभु दास से इजाज़त लूँगा कि मेरे पास कितना समय है। हाँ जी संजीव, बताइए कितना समय है मेरे पास? ठीक है, धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का। अगर किसी जन को आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो जन मुझसे हाथ उठा के फिर पूछ सकता है। इससे पहले कि मैं गवाही शुरू करूं, आप सबसे प्रभु का दास ये बता रहा था पवित्रताएं, जो दानियल की बात की थी बाइबल में से। ये बाइबल में दानियल की किताब में से 10 उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि दानियल कैसा था। आप जानते हैं दानियल कैसा था? वो पवित्र, उसने शादी नहीं की थी, वो पवित्र था, वो परमेश्वर के सबसे निकट रहता था। इसीलिए जब शेरों के मान में वो डाला गया तो उसको शेर भी खा नहीं पाए। जानते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था शेरों को कि ये तुम्हारा बीज है, फल नहीं है, तो मत खाना, फल तो मैं कल दूंगा। तो शेरों ने वो बीज नहीं खाए थे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं ब्रदर? मैं सबसे बात कर रहा हूं। अभी गवाही शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं परमेश्वर की बात पहले करना चाहता हूं, क्योंकि गवाही, अद्भुत गवाही परमेश्वर ही खड़ा करता है। ये मेरा यहां आना, यह हमारा प्यार था। मेरी एक ड्यूटी उधर लगती है न्यू लाइफ जीसस मिनिस्ट्री में, और एक ड्यूटी यहां पे भी लगी आज। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि दानियल अगर पवित्र था, उसने परमेश्वर ने उसको चुना था, तो मतलब वो हमें भी चुन के बैठा है। वो तय करके बैठा है कि आप बचाए जाओ। अब समझ मेरी बात को? आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो मतलब ये हो गया, ये तय है कि अगर दानियल को शेर की मांद में डाला गया और वो शेर उसको खा नहीं सके, तो इसका मतलब यह हो गया कि जब राजा दारा ने उसको जब बोला, ए दानियल तू ठीक है, तू दानियल के मान में ठीक है, तेरे परमेश्वर ने बचा लिया। वो बोला हाँ मैं ठीक हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और जब उसको बाहर निकाला तो जानते जिन लोगों ने ये साजिश की थी, उनके समेत परिवार, बच्चों को उस मान में डाला गया। और अभी तो मान में डाला ही नहीं था, वो जब अंदर फेंक दिया गया तो सब शेरों ने उसकी हड्डियां तक चबा गए थे। आप समझ रहे मेरी बात को? ये जो तारीफ हो रही है ना, ये उस परमेश्वर की हो रही है जो ये अद्भुत कार्य करता है। जब प्रभु का दास ये बता रहा था कि दानियल कैसा था, वो कैरेक्टर में कैसा था, वो कैरेक्टर एकदम शुद्धता की तरफ था। शुद्धता जैसे सफेद दूध होता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप ब्रदर जितने भी सब समझ रहे हो ना, देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस गवाही की शुरू करने से पहले मैं उस परमेश्वर के उस पवित्र वचन की मैं बात कर रहा था कि आप में ये चीज होनी चाहिए। आप शादीशुदा हो, भले आप शादीशुदा नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के कैरेक्टर को जो जानता है, जो उसके नाम को जानता है, तो उसको आपका झुकने नहीं देगा। वो कभी भी झुकने नहीं देगा वो आपको। मैं सही बता रहा हूं, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर ने बनाया था। अब मैं गवाही शुरू करने जा रहा हूं। अब देखो, ये मेरी वाइफ है, ये मुझसे छोटी भी है उम्र से, और जब बच्चा ब्लेस हुआ था, हमारी शादी नहीं हुई थी, ये सब जानते हैं। लेकिन इस गवाही से शुरू करने से पहले मैं आज भी इस नियम को जानता हूं जो हमें सब दासों ने सिखाया है। मेरा नाम, क्योंकि कुछ लोग नहीं जानते होंगे, नए भी आए होंगे, मेरा नाम ब्रदर गोल्डी है, प्यार से सब गोल्डी बुलाते हैं, और रियल नेम अकबाल सिंह है। यह गवाही देने ही मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ
क्योंकि परमेश्वर जब ड्यूटी लगाता है तो वो कहता है कि तुम मेरी गवाही हर जगह दो। अब वाइफ की गवाही आते समय वाइफ मेरी कह रही है, क्या तुम उस चर्च में आओगे? तो मैंने मेरे परमेश्वर के कार्य में मैं पक्का आऊंगा। मेरे लिए सब एक जैसे हैं, वही आपकी निगाह में भी होना चाहिए। सब एक जैसे होना चाहिए, आपकी निगाह एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ रहे हो 1 साल से, 6 महीने से ना आप आ ही नहीं सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब गवाही में ये बनता है कि जब मेरी वाइफ ने मेरे बाइक पे आते पूछा, हम दोनों भजन गाते आ रहे थे, ये सबसे उच्च गवाही थी। सबसे पहले मैं गवाही शुरू करने जा रहा हूं कि गवाही में यह बन रहा है, मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई झगड़ा बहुत होता था पहले, क्योंकि इसकी प्रार्थना नहीं थी। 1 मिनट की प्रार्थना थी। पिछले 25 दिन निकल गए, इसको मैं बोलता हूं प्रार्थना करो, हाँ ठीक है कर लेंगे। जैसे प्रभु के दास बोले, हाँ कर लेंगे कोई बात नहीं, हाँ ठीक है दान दे देंगे कोई बात नहीं। इसी प्रकार से आपका असली दान जो परमेश्वर को अर्पित होता है वो आपके बोलों का, वचन का, जो हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अब इसकी प्रार्थना नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी ड्यूटी क्या थी वहां पे? आपकी प्रार्थना थी। मेरी प्रार्थना थी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैं मेंशन नहीं कर सकता हूं। ये इसलिए मेंशन नहीं कर सकता हूं, कुछ चीजें होती है वो गुप्त में होती है, वो परमेश्वर ही जाने और किसी को मत बताओ। तो मेरे परमेश्वर के सामने एक ही विनती होती थी, परमेश्वर अगर तू चाहे इसको चेंज कर सकता है। तो पिछले 4 दिन पहले अब ये गवाही स्टार्ट हुई। अब सुनो गवाही। मेरी वाइफ ने, प्रभु के दास यहां पे आते भी, आप सब जानते भी होंगे, संदेश राज जी भी हैं, बाय ब्लेसिंग संत थॉमस जी, बाय ब्लेसिंग संदेश राज जी, बाय ब्लेसिंग संत कुलदीप कुमार जी जो नाकला के भी हैं। मैं इन सबका नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि किसी दास में यह ना रह जाए कि यार हमने प्रार्थना नहीं की। मैं कहता हूं सबने प्रार्थना की। आप सबने मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना की होगी। अब वो बताएगा नहीं, आप कितने जन यहां बैठे होगे, आपके मन में ये था, अब मेरे को बताओगे नहीं, हाँ मैंने मनप्रीत के लिए प्रार्थना की। अब वो मेरी वाइफ है वहां पे, अब वो मेरी वाइफ है। अब समझ रहे मेरी बात को? अब देखो, मेरी वाइफ ने पिछले 25 दिन से परमेश्वर को वक्त नहीं दिया। तो उसके मैं सिम्टम बता देता हूं, उसके जो लक्षण होते हैं वो बता देता हूं। अभिषेक बीमार होना पड़ गया। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं यार इसने मेरा इतना खर्चा करा दिया, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार मेरे पति का खर्चा हो रहा है कि परमेश्वर का खर्चा हो रहा है। जो हमने दान परमेश्वर के भेंट चढ़ानी थी वो खर्चा हम दवाइयों में कर रहे हैं। अब उसको बात समझ में आई है 4 दिन पहले। अब देखो, जिस दिन इसने माइंड बदला कि मैंने प्रार्थना शुरू करनी है, मैं बोलता हूं परमेश्वर के नाम में, उस दिन उसने फास्ट भी रख लिया था। और जिस दिन इसने ये किया एकदम ओके हो गया प्रभु के नाम में। अभिषेक बिल्कुल ओके हो गया। यह बच्चा खांसा तक नहीं, मतलब इसको खांसी, नस्ला, जुकाम, जो जितने भी बीमारियां तो वो सब लग गई थी। उसके बाद में एक भी बीमारी नहीं रही। तो परमेश्वर ने 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब उसी क्षण जब इसका माइंड बदला, तो ये बीमारी इस तरीके से हो गई, साइड में ऐसे, और रास्ता एकदम क्लियर हो गया। तब मुझे पता क्या बोल रही थी, हाँ इकबाल हम इस बार ना चर्च चलेंगे। हाँ मैं ठीक है कोई गल नहीं, चल जाएंगे, आप इकट्ठे चर्च चलेंगे। अरे नहीं तू फिर ऐदा करेंगे संत थॉमस की चर्च, मैं आवांगा। अच्छा आप काफी देर हो गई, आप गवाही इकट्ठे नहीं देती, मैं वो भी दवांगा। अब आप क्या समझ रहे हो? देखो, ये मैं वाइफ की विश को पूरा कर रहा हूं या परमेश्वर की विश को पूरा? अब बताओ किसकी विश पूरी की मैंने? तो परमेश्वर किसके द्वारा बोल रहा है? वो मेरी वाइफ के द्वारा बोला, क्योंकि अब यह आत्मिक तरीके से चलना शुरू हो गई है। तो परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलोगे। हमने बहुत देर हो गई है एक साथ गवाही नहीं दी, तो मैं ये गवाही इससे ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत समय हो गया है। अब मैं ये लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि आप सब जन अपने सबसे ज्यादा वक्त अपने परमेश्वर से व्यतीत किया करो। रात में, दोपहर में, सुबह में, जब आपको वक्त मिले। बहुत से जन अपने परिस्थितियों में बिजी हैं, कुछ लोगों के ऊपर कर्जे हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। और ये गवाही मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए देना चाहता था, ताकि आपकी लाइफ में तब्दीली आए, आत्मिक बढ़ोतरी आए, वो बढ़ोतरी आपको फलदार बनाए। और यह गवाही भी इसीलिए होती है कि आपके लाइफ में जो होली स्पिरिट काम करे,
वो आप उनसे सुनकर चेंज हो जाओ, जो जन आपको आत्मिक आई विटनेस और अद्भुत गवाही के साथ में आए हैं। और ये 25 दिन का जो प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो एक क्षण में, एक मिनट में चेंज हो गया उसका माइंड कि मैं अब प्रार्थना करूंगी, अब मैं फास्ट रखूंगी और अब मैं परमेश्वर में चलूंगी। बीमारियां आउट, लाइफ अच्छी हो गई, चंगे हो गए हम। तो इसका मतलब यह हो गया कि आप भी अपने परमेश्वर से वफादार रहो तो आपकी बीमारियां आउट हो जाएंगी। आपके जो ताइद है, जिसको दान बोलते हैं, वो आप परमेश्वर के घर में भेंट करो। और प्रभु के दास बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी जो भेंट है अगर गलत जगह लग गई तो आप 1 महीने को छोड़ो, आप साल तक भी ताइद बीज नहीं कर सकते। और वो बीज नहीं बोगे तो आप फलवंत नहीं हो पाओगे। और ये मेरी गवाही इतनी थी। और मेरे को बहुत खुशी है आप सबसे मिलकर, आप सब जन से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूं, उस परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि जो वक्त दिया उन्होंने मुझे, अपना कीमती समय निकाल के। और बहुत से जन दूर जाने तक जाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मम्मी पंजाबी बोला कि हिंदी बोला? हालेलुया बोल दो, हिंदी बोला। कल मैनू अभिषेक कहने डैडी गल हिंदी च प्रचार करना, मैं कहा ठीक है यार, करते ने हिंदी च प्रचार। हालेलुया। बात करता हूं। मैं ये दसना चाहना, रुक जा गोल्टी रुक जा। देखो बड़ी अच्छे तरीके नाल गवाही सारे सुनी, मतलब कि हिंदी दे विच बोलिया, मतलब सानू सारी समझ लगी जो मतलब ब्रदर ने बोलिया कि उन्हें नेम तोड़े ते नेम तोड़न दा कारण बच्चा बीमार होया। मैं थोड़ा हुण पंजाबी च तर्जमा कर दांगा, कोई टेंशन नहीं। कहण दा मतलब कि जदों असीं नेम तोड़दे आ, बाइबल दे विच लिखिया कि तुहाडे बच्चिਆਂ दे कर्ज आउणा शुरू हो जांदा, क्योंकि आपां वाचा किहदे नाल कीता हुंदा? बस डैनियल वाचे दा करके ब्लैस सी, दौद वाचे दा करके ब्लैस सी। तुसीं मैं ये नहीं तुहाडे ते ज़्यादा बोझ नहीं पावांगा। तुसीं ये ना सोचो कि हुण पास्टर ने ते बहुता बोझ लाता, नहीं। तुसीं कोशिश करो, 2.5 घंटे देने शुरू करो, फिर हौली हौली वधेगी। आ समझ आई? और सब तो पहला इकबाल सिंह दे वास्ते आप सब जन तालियां मारांगे। नहीं परमेश्वर के लिए करो, मेरे लिए नहीं, बिल्कुल परमेश्वर लिए मारांगे। पर परमेश्वर ने एक बंदे नूं खड़ा कीता हुंदा। प्रभु जिन्ने भी काम करदा अपने अगुआं दे विच ध्यान करदा। प्रभु ने हर जगह एक अगुआ चुनिया कि नहीं? एक जगह दसो जिथे कला चर्च या लोग अंदर वड़ते तो ठीक हो के निकल जाते, कोई एक चर्च दो इहो जिहा दसो। फिर माध्यम किनू चुनदा? गवाही प्रभु ने वेखो कीती, पर उहदे लई उहनूं एक बंदा चुनदी की पई आ। इस तरह सिद्धि प्रभु बहुत सारा काम चल छड्डो ना पो साइड नहीं जावांगे। सब जन तालियां मारो इस फैमिली दे वास्ते, हीलिंग दे वास्ते, चंगाई लई कि वाकई प्रभु अद्भुत काम करदा। और देखो बहुत अच्छे तरीके ना ब्रदर जी ने बोलिया कि वाकई तुहाडा दास तुहाडे नाल लव करदा। लव दा मतलब देखो तुहानूं छड्ड नहीं रहा कि मेरे भैन भरा आउण दे समय वास्ते तैयार हो जाण, क्योंकि रैप्चर दे नीचे आपां कदी भी प्रभु आ सकदे आ। ते जिहड़ा बाइबल प्रेयर तो सौ रहा वा, समझ लो रैप्चर दे वास्ते तैयार नहीं आ। प्रभु कद भी आ सकदे आ। तुहानूं बाइबल च किहो जिहा होना चाहीदा? पतरस की कहंदा? पतरस कहंदा जे धर्मी मर मर के बचदा ते पापियां ते नेचाहीनां दा की ठिकाना। आंदा जे न्यों साडे तो शुरू होएगा तो फिर जिन्हां कदी वचन सुनिया ही नहीं, जिहड़े बाइबल ते चले नहीं आ, तो किदां बचणगे? समझ आई कि नहीं आई? जे सेवक मर मर के बचदा ते जिहड़ा प्रेयर ही नहीं करदा, वचन नूं नहीं जानदा, वो किदां बचेगा भाई? आप अपनी लाइफ लिए सीरियस होना। आमीन। सब जन खड़े हो जाओ, मैं ले हैंड करना आ रहा हूं। आप ले हैंड करांगे, सब जन चले जाओ, अपनी रेडी हो जाओ। सब तो पहले 10 मिनट प्रेयर करांगे, उस बाद ले हैंड करांगे। आज थोड़ा जा टाइम लगेगा, बाकी आप जा रहे हैं, ज्यादा नहीं लावांगे, उस बाद थोड़ा लावांगे। सब ले हैंड जाओ, जेडे नीचे सब उपर आ जाओ, बाथरूम च बार बार जाते सब खड़े हो जाओ। वो लीट लगा दी। हालेलुया, हालेलुया। नहीं मुद्दा नहीं। सब एनेंटिंग ऑयल किन्ने लोकां दे ऑयल लग चुका। ओके सब जन म्यूजिक, ब्रदर मेरा म्यूजिक शुरू कर दे। ले चल मुझे, मैं आ रहा। हाय थे